हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी। सो इन दिस वीडियो वी कवर बोथ 2 days video. Okay. So I will put two videos. One have some where I explain loop, what is loop, and then we do some practical in next video. Okay. So let's start. Last video we see uh, selection structure, right? That is branching. What are they? That are if else and switch case, right? Now in this video we see the our third type, third control structure type of control structure, that is the loop structure. Loop structure is nothing but iteration or repetition. Okay, so let's start. पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको वर्क कैसे करता है वो। ओके, सो द डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट is an exit control loop, right? Based on the condition, the control is transferred back to a particular point in a program, right? do while loop में क्या होता है? पहली बात तो लूप समझ लो क्या होता है, पेंट में हम उसको समझेंगे। वन मिनट। डू व्हाइल लूप में हमें देखिए, पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लूप लूप कैसे होता है देख लेते हैं। लूप का मतलब होता है खुद को ही बार बार कॉल करना, राइट? जैसे ये मान लो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सो वेन एवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, if condition is not satisfied, it again call itself up to condition is false. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक कंट्रोल स्ट्रक्चर खुद को कॉल करते रहता है, राइट? सो दैट इज द नथिंग बट लूप। मान लो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यहां से कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है सो इट अगेन इटरेट, मतलब उसका इंक्रीमेंट करेगा उसमें, और वो फिर से उसे कॉल करेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो प्रोग्राम से बाहर, उस लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा, दैट इज द लूप स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा। सो हमारे पास तीन एक तीन तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप स्ट्रक्चर्स है। दैट इज व्हाट इज दैट इज डू व्हाइल लूप, then while loop and for loop। अब इन तीनों चीज़ों को हम टाइमली उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे डू व्हाइल लूप, हाउ इट वर्क्स। इसका एक फ्लो बना लेता हूँ मैं, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे।
देखिए डू वाइल लूप में क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम टॉप टू बॉटम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, सो दैट टाइम इट कम व्हेन इट गेट सम डू स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट में आने के बाद वो फर्स्ट टाइम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। एक बार तो भी डू वाइल लूप में ये होता है कि बाकी वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है एंड देन इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, बट हियर फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट टाइम एंड देन इट चेक द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है सो देन फिर से वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वहां से निकल जाएगा, यानी वो उस कंडीशन उस लूप से बाहर हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द डू वाइल स्टेटमेंट, ओके। अब वाइल स्टेटमेंट में क्या होता है, इन वाइल स्टेटमेंट दिस इज द लूप स्ट्रक्चर बट इट इज द एंट्री एंड कंट्रोल लूप, एंट्री एंड कंट्रोल लूप। इसमें क्या होता है, एग्जिट, डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, मतलब पहले एक्शन को परफॉर्म करता है एंड देन इट चेक द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ओके। बट इसमें क्या होता है, वाइल लूप में सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू होती है देन इट एग्जीक्यूट द एक्शन, अदरवाइज इट एग्जिट फ्रॉम दैट लूप, ओके। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, सो इसमें क्या करता है कि ये सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन, ये क्या है, वाइल लूप है, ओके। सो वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल में क्या होता था, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था फर्स्ट टाइम, देन इट चेक द कंडीशन एंड इफ इट इज ट्रू देन अगेन इट एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट, अदरवाइज एग्जिट फ्रॉम द दैट लूप, ओके। मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो कंडीशन से बाहर बाहर निकल जाएगा, राइट। सो वो फिर से स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, राइट। सो इसमें क्या होता था, वाइल में क्या होता है कि जब भी वो लूप में आएगा, सो दैट फर्स्ट टाइम इट चेक द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड देन इट एग्जीक्यूट द, if it condition is true then it is execute the statement, okay, and up and up to when, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट या फिर एग्जिट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द वाइल लूप। देन फॉर लूप में क्या होता है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप, बट पहले अपन देख लेते क्या है फॉर लूप। द फॉर लूप is an entry control loops and it used when action is to be repeated for predefined number of times। अगर मुझे एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है देन आई यूज फॉर स्टेटमेंट फॉर इटरेशन। उसमें क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा
सो फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, इनिशियलाइज वैल्यू करेगा, देन इट टेस्ट द कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दो चीज़ें होती है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। सो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, देन एक्शन को परफॉर्म करके फिर से, जब तक वो कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए या फिर जो भी वैल्यूज है वो जीरो ना हो जाए, राइट। सो जब तक कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए। ओके, सो हम देखते हैं इसमें किस तरह परफॉर्म होता है। फर्स्ट टाइम इट check the first time it comes to the control structure is for loop and initialize value। जो भी हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है हम इनिशियलाइज करेंगे। अब मैं प्रोग्राम करते टाइम में आपको समझाऊंगा इनिशियलाइजेशन क्या होता है। एंड देन इट चेक द कंडीशन वेदर वॉट एवर बी कंडीशन वी पुट इन टू दैट फॉर लूप, एंड देन it increment or decrement the value, and if condition is all these condition is satisfied, then statement is executed, and if it is false, then it exit from the program। okay, exit from the that loop। okay, so that is the nothing but for loop। Now I stop this video and again reshoot again I shoot another video where we explain all these things। okay, with the help of program। okay, हाँ, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं समझा ना आपको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझा। ओके, इंक्रीमेंट का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करना, राइट। सो हियर आई, अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ i इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ i इज ग्रेटर देन, इफ i इज लेस देन, i इज ग्रेटर देन, i इज ग्रेटर देन, जैसे देखिए अगर ये फॉर लूप है, सपोज ये मैं एक फॉर लूप का एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सपोज मेरा एक वैल्यू है आई एक वेरिएबल है, राइट, और मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा 0, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज द वैल्यू। फर्स्ट हमें तीन चीज़ें करनी होती है फॉर में, पहली तो इनिशियलाइज वैल्यू, देन कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, सो ओके यार शिट, फिर से मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे इसमें लिखता हूँ। for i is equal to 0, then it is separated by semicolon। okay, then I is greater than or equal to what, 3, हम 3 लेते हैं। ओके, so and then I plus plus। okay, this is the condition for increment। okay, so सबसे पहले क्या होगा इसमें, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या करेगा, 0 करेगा। ओके, देन इट चेक वेदर i is greater than or equal to 3। if it is false it is exit, and अभी यहाँ पे एग्जिट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंडीशन चेंज कर लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन इट इंक्रीमेंट द वैल्यू। अब 0 की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे i प्लस प्लस का मतलब होता है, i प्लस प्लस का मतलब होता है i प्लस 1, राइट, i प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी, राइट। सो इंक्रीमेंट यानी बढ़ना होता है, राइट। सो इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई अभी, अब आई यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1, राइट।
and 1 is greater than or equal to 3, यस कंडीशन इज सेटिस्फाई, देन फिर से ये जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन इट इंक्रीमेंट द वैल्यू आई प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, राइट। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेगा कि आई की वैल्यू करेगा 2, राइट, एंड देन इट चेक 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई, फिर से वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, राइट। नाउ फिर से अभी नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू 3, राइट, एंड देन अब यहाँ पे आई नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर्स ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया, राइट। देन 3 इज ग्रेटर देन or equal to 3, then it condition is satisfied, then 3 plus 1, right। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 4, अब i की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। अब 4 इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 3, अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये कंडीशंस, क्योंकि 3 4 से छोटा है ना, सो ग्रेटर देन तो नहीं, लेस देन तो नहीं होगा 4 3 से, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड देन इट एग्जिट द लूप। ओके, अब ये प्रोग्राम में हम समझेंगे कि क्या होगा, राइट। सो लेट्स मूव टू प्रोग्राम। नाउ आई स्टॉप दिस वीडियो एंड shoot another video for program purpose. Okay, so stay safe student, goodbye.